रेडी ना? रिकॉर्डिंग चालू, रिकॉर्डिंग चालू। हाँ देखो, मेरा हाथ है, रिकॉर्डिंग बंद कर। चलो उसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2.5 बताया था ना, एक बार देख लो वापस से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये दिख रहा है ना सबको? ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट रहती है ना, दो रूट रहती है। एक रूट का नाम है अल्फा, दूसरा रूट का नाम क्या है? बीटा। इन लोग दोनों कौन है? रूट। कौन है? रूट। अल्फा और बीटा कौन है? रूट है। ओके है ना? एक रूट का नाम है अल्फा, दूसरे रूट का नाम क्या है? बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। और एंड अल्फा डॉट बीटा, डॉट यानी मल्टीप्लाई, डॉट यानी क्या? मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा को वर्डिंग में बोलने का तो ऐसा बोलेंगे, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द, ये द, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा डॉट बीटा को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको क्या बोलेंगे? सी अपॉन ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। सब जब याद करो, सी और ए कौन है? ये सी है और ये ए। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चलो, अब ये देखो, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट काय पे डिपेंड है मालूम? बी स्क्वायर माइनस 4ac। काय पे डिपेंड है? नेचर ऑफ द रूट किसके ऊपर डिपेंड है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अदिति याद रखो, तुम्हारी ये मतलब कुछ एक्सरसाइज छुट्टी हुई है तो तुम्हारे को बेस में थोड़ा दिक्कत आएगी, तुम ध्यान दो। नेचर ऑफ द रूट किसे बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। काय पे डिपेंड है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं मालूम? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट किस कैसा डिनोट करते हैं? ऐसा लेटर डेल्टा, ग्रीक लेटर डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? ऐसा डेल्टा को बोलते हैं, ट्राइंगल के जस्ट सिंबल है ना उसको। ओके, कभी भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोलेंगे यानी कौन? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ द रूट भी फाइंड करने बोलेंगे तो क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ गया? चलो, नेचर ऑफ द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, नेचर ऑफ द रूट बताने का कभी बोलेंगे उन लोग हम लोग को क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ द रूट फाइंड करो। तो तुम लोग क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। और डेल्टा का आंसर है ना, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आदित्य ध्यान दो, ये देखो, अगर डेल्टा का आंसर जीरो आ रहा है मतलब तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac करे, ढिल्ला देखो, अगर तुमने डेल्टा का आंसर सॉल्व करे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डेल्टा का आंसर जीरो आ रहा है, अगर इफ डेल्टा का आंसर क्या आ रहा है? जीरो, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो नेचर क्या रहेगा इसका? नेचर ऑफ द रूट को हम लोग ऐसा लिख के बताएंगे, द रूट ऑफ द quadratic equation, quadratic equation are real and equal। आदित्य तुम याद करो, इन लोग ने सबने याद कर लिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। आदित्य तुम याद करो, इफ डेल्टा को सॉल्व करे यानी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करे और उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, डेल्टा क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन जीरो। मैं क्रोकोडाइल का मुंह देखो, इधर खोल रहा है, क्रोकोडाइल ने माउथ इधर खोला ना, तो डेल्टा बढ़ा है। अगर डेल्टा का आंसर जीरो से बढ़ा है यानी डेल्टा का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, समझ रहे? इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। तो लिखेंगे द रूट ऑफ द quadratic
इक्वेशन, हाँ quadratic इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने भूल गया हूँ, चलो याद करो। अगर अदिति डेल्टा इज लेस देन जीरो, डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर उसका आंसर लेस देन जीरो, देखो अभी क्रोकोडाइल ने जीरो के पास मुंह खोला, जीरो के पास मुंह खोला, जीरो बड़ा है और डेल्टा छोटा है। इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो यानी तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, यानी स्मॉलर देन जीरो, -1 -2 -3 -4 -4 1000 लाख जो भी आएगा, लेकिन वो नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी? नेगेटिव। तो उसका नेचर क्या रहेगा मालूम? हम लोग बोल देंगे कि नेचर ये है कि वो रियल ही नहीं है, वो रियल है ही नहीं। तो कैसा लिखेंगे? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट real. If delta is less than 0, the root of the quadratic equation are not real. If delta is less than 0, the root of the quadratic equation are not real. चलो फर्दर स्क्रीनशॉट ले, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट है अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट है अल्फा एंड बीटा, और हम लोग को बोलेंगे अदिति कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो या फॉर्म करो, फ्रेम करो या फॉर्म करो। तो तुम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलो याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पॉज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ऐसा फ्रेम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद एक्स लिखना जरूरी है, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और इसको वर्डिंग में कैसा लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, प्लस है ना, प्लस है, और ये दोनों अल्फा बीटा कौन है? रूट्स है, तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ द रूट, इधर एक्स की जगह पे एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, रूट इज इक्वल टू 0। चलो याद करो, एक्स स्क्वायर पूरा नहीं लिख रहा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, याद करो। चलो सब्जेक्ट फिर भी वापस से बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 2.5, fill in the gap and complete. Quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। उसके बाद है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 5 यानी ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, कौन है ये? नेगेटिव 5। ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? नेगेटिव 5, यानी ये लेस देन 0। क्या फाइंड करने उन लोग बोल रहे हम लोग को? नेचर ऑफ द रूट। क्या फाइंड करने बोल रहे? नेचर ऑफ द, जगह इसके लिए मैं लिख रहा हूँ रूट, तुम लोग समझने की कोशिश करो। नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोल रहे। ओके, क्या फाइंड करने बोले? नेचर ऑफ द रूट। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, ये ग्रेटर देन 0 है क्या स्मॉलर देन 0 है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? रियल है, ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल। क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ गया? फिलअप हो गया, रियल एंड अनइक्वल। चलो अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac
नेगेटिव है ना, नेगेटिव 5 यानी लेस देन 0, जो भी लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएंगे तो लोग बोल देंगे नॉट रियल। तो इसका नेचर ऑफ द रूट क्या है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, तो इन लोग को बोल देंगे हम लोग नॉट रियल, नॉट रियल। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, और जिसको नहीं सुनाई दे रहा उन लोग हाथ उठाओ, और जिसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा वो इधर आ जाओ। समझ में आ गया? चलो सेकंड सम, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन, अदिति देखो, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -7। सम ऑफ रूट क्या है? -7। सम ऑफ रूट को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और उसका आंसर क्या है? -7। ओके, सम ऑफ द रूट है ये, b² -4ac नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7। क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इक्वेशन का EQ लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम करने का है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बता रहे? 5। क्या बता रहे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बता रहे? 5। इसके अंदर आंसर लिखने का है, समझ है? मैं तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ। x² माइनस, ये वर्डिंग में ना, तो वर्डिंग में लिख के बता रहा हूँ, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट के इमीडिएटली बाद क्या लिखेंगे? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट का आंसर कितना है? -7। सम ऑफ द रूट का आंसर कितना है? -7। अब दो साइन आजू बाजू में नहीं रहती, इसके लिए ब्रैकेट, एक्चुअली ये ब्रैकेट में था, अब ब्रैकेट के बाद कौन है? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? 5। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सिर्फ 5 है, इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे फ्रेम हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आया ना? इतना सिंपल है, x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख के बताएंगे x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? एक बार बताओ वापस से, मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, देख लो। नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो, अपने उन लोग ने दिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट दे रहे -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रहे 5, है ना? और उन लोग हम लोग क्या फाइंड करने बोले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने बोले। तो कैसा फ्रेम करेंगे? x² माइनस, ये वर्डिंग में, चलो वर्डिंग में लिखो, सिंबल में तो सिंबल में लिखेंगे, सम ऑफ रूट, ओके, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है? -7। दो साइन आजू बाजू में रहती है क्या? ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? हाँ, ठीक है। अब ये देखो दूसरी एक्टिविटी, थर्ड क्वेश्चन, जबरदस्त देखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, इफ अल्फा बीटा, और वो हो रहा है ना, लग रहा है, हाँ, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, if alpha beta roots of quadratic equation, quadratic equation कौन है? इन्होंने दे रहे 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबको मालूम है ये काय की वैल्यू है? a की वैल्यू 2,
ये काय की वैल्यू डी, डी की वैल्यू -4 और ये काय की वैल्यू सी, सी की वैल्यू -3। अब उन लोग हमारे को दो चीज फाइंड करने बोल रहे हैं, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश और एक ऐसा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डैश। समझ आए? मैं तुम लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, सॉरी अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये मल्टीप्लाई है, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग सॉल्व करके बता रहे हो। देखो पहले ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या है, तुम लोग डायरेक्ट करेंगे अगर आता है तो, समझ रहे ना? मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए की वैल्यू एक्स के पहले कौन है 2 सेमी कॉलन, बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है -4 सेमी कॉलन, सी की वैल्यू कितनी है -3। समझ है? और तुम लोग वो भी लिखेगा कंपेयरिंग 2x² - 4x - 3 इक्वल टू 0 विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। मालूम ना मैं लिखा था कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल टू 0 वी गेट। नहीं फिलहाल ये फिलअप है ना, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। समझ आ गया? चलो अल्फा प्लस बीटा, देखो अदिति, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b अपॉन ए, इक्वल टू जगह पे इक्वल टू, माइनस की जगह पे माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -4, दो साइड आजू बाजू में रहती है क्या, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। अभी कटिंग मत करो, पहले ये सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस से लिखेंगे 4/2। देखो माइनस माइनस प्लस है ना, 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 2/1 यानी 2, 2/1 यानी 2। अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है 2। तो ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। अब ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे सम ऑफ द रूट। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -3 है ना, ए की वैल्यू 2, इधर इधर ब्रैकेट इधर माइनस नहीं है तो ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे तो फॉर्मूले में माइनस था तो वो माइनस लिखा, और बी की वैल्यू -4 इसके लिए माइनस और ब्रैकेट डाला, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है फॉर्मूले में। ये कट हो रहा है क्या, नहीं, -3/2, तो इसका आंसर है -3/2 और इस तरीके से भर, ये लाइन से कट हो गया, 3 है, समझ है ना, 3 है। ओके, एनी डाउट? चलो धूप आ गया, तुम करो ना, ये तो बैठा है, ये तो कुछ काम कर नहीं। चलो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ discriminant, discriminant, find the value of discriminant। first question, x square plus 7x minus 1 is equal to 0। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो हाथ उठाओ, दिख रहा है ना? चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोलेगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी किसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तुम लोग करेंगे कंपेयरिंग, लिख के बताने का, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to x square के पहले कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है 1 सेमीकोलन, b is equal to x से पहले कौन सा नंबर है +7, c is equal to -1। abc बता दिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोले ना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac, delta is equal to b, delta is equal to b square minus 4ac, delta is equal to b square minus whole square minus 4 ब्रैकेट ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। डेल्टा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 इंटू
ये देखो, ये देखो, बी की जगह पे 7 द होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1। 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 53। आंसर डॉट, उन्होंने क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तुम लोग ऐसा लिख दो, डेल्टा इज इक्वल टू 53, क्योंकि डेल्टा को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड क्वेश्चन, मैं यही कर लूंगा ना, तो मेरे को ये करने दो ना। सेकंड, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर। क्यों y लिख रहा हूं, क्योंकि ये y वाला सम है। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a की वैल्यू कितनी मिली, +2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +10। ओके, क्या फाइंड करना बोले, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा उसका सिंबल है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए, डेल्टा इज इक्वल टू बी की जगह पे -5 द होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट ब्रैकेट, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 10। डेल्टा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या रहता है, 25, 10 में आता है 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। इधर माइनस और इधर स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस से लिखते हैं। अब ये माइनस है ना, माइनस का माइनस, क्योंकि इधर और कोई साइन नहीं। 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 25 में से 80 क्या नहीं जाता ना, तो माइनस करके बताएंगे। 80 में से 25 माइनस 7, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 2 5, 55। बड़ा नंबर 85 उसकी साइन है माइनस, बड़ा नंबर 80 उसकी साइन है माइनस। देखो डेल्टा का आंसर नेगेटिव भी आता है, डेल्टा का आंसर पॉजिटिव भी आता है। अगर उन लोग हम लोग को नेचर फाइंड करने बोलते तो हम लोग क्या बोलते थे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अगर इसका नेचर फाइंड करने बोले होते तो हम लोग लिखते थे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल है अनइक्वल। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या फाइंड करने बोले, डिस्क्रिमिनेंट। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही बताओ। आंसर डॉट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -55, यानी डेल्टा इज इक्वल टू -55। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी लिखेंगे, देखो ये रूट में कंफ्यूज नहीं होने का। कंपेयरिंग विथ, वेरिएबल कौन सा, इसके अंदर x वेरिएबल है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिला, a की वैल्यू x स्क्वायर के पहले कौन है, √2 सेमीकोलन, b इज इक्वल टू x से पहले कौन है, +4 सेमीकोलन, c इज इक्वल टू 2√2। c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नंबर 2√2। समझ है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाले यानी डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी की जगह पे 4 द होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट ब्रैकेट, क्योंकि 4 के बाद a और c है और इन लोग मल्टीप्लाई में। a की वैल्यू कितनी है, √2 और c की वैल्यू कितनी है, 2√2। शायद दिख रहा रहेगा तो देखने की कोशिश करो, तो वापस से बताऊंगा फिर भी देख लो। डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, इधर एक ही माइनस है तो माइनस का माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से, 4 2 का 8, सब लोग के बीच में मल्टीप्लाई है। √2 इंटू √2 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, √1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। समझ है, डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये 16 को 8 से माइनस मत करो, बोर्डमार्क बोलता पहले क्या करो, मल्टीप्लाई। समझ गए, माइनस और मल्टीप्लाई में पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 16 को 8 माइनस 8 2 16, डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 0। आंसर डॉट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 0। समझ है,
अगर नेचर फाइंड करने बोले तो क्या बोले होते? द रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। लेकिन अभी लोग नेचर तो नहीं फाइंड करने बोले, डेल्टा इज इक्वल टू 0 डेसिमल फाइंड करने बोले। मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, एक बार वापस से सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख लो। सलमान ध्यान देने का कष्ट कर। √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिला? a की वैल्यू x² के पहले कौन है? √2 सेमीकोलन। b इज इक्वल टू x से पहले कौन है? +4। c इज इक्वल टू c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर कितनी? 2√2। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोले। डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा, और उसकी वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू b की जगह पे क्या आएगा? 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट ब्रैकेट। a की वैल्यू कितनी है? √2 और c की वैल्यू कितनी है? 2√2। अब दिख रहा है ना अच्छे से बड़ा? 2√2। डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अभी ये पूरा इधर से एक ही माइनस है, इसके लिए माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 4 2 8, इन लोग सबके बीच में मल्टीप्लाई, इसके लिए मल्टीप्लाई। √2 को √2 से, √2 इंटू √2 2। डेल्टा इज इक्वल टू 16 को 8 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास बोलता पहले क्या करो? मल्टीप्लाई। 16 माइनस 8 2 16। डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 0। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोले। आंसर डॉट डेल्टा इज इक्वल टू 0। या तो लिखो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। समझ में? एनी डाउट? थर्ड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 2.5 का। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फाइंड करने का? नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट 3 होती है। अगर डेल्टा का आंसर 0 आ रहा है तो बोलेंगे रियल एंड इक्वल। डेल्टा का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो बोल देंगे आर नॉट रियल। आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। चलो, डिटरमाइन, रिकॉर्डिंग चालू है ना? डिटरमाइन the nature of the roots of the following quadratic equation. Determine nature of the root of the following quadratic equation. मैं एक एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ। Determine the nature of the root of the following quadratic equation. चलो, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ द रूट में भी तुम्हारे को डेल्टा फाइंड करना जरूरी है, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जरूरी है, यानी b² माइनस 4ac फाइंड करना जरूरी है। एक मिनट, चलो। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने का है। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए तुम्हारे को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जरूरी है। क्या फाइंड करना जरूरी है? डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू, अरे वो नहीं बताया मैंने, सॉरी, कंपेयरिंग ने बताया। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू x से पहले कोई नंबर लेना, कौन सा नंबर है? 1। b इज इक्वल टू कौन सा नंबर है? अभी भी -4 सेमीकोलन। c इज इक्वल टू क्या है? +4। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोले। नेचर ऑफ द रूट यानी डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ द रूट काय के ऊपर डिपेंड है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड है। नेचर ऑफ द रूट काय पे डिपेंड है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड है। और डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? b² माइनस 4ac। समझ में आ गया ना? और इसका सिंबल है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? -4, b के ऊपर स्क्वायर है, द होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट ब्रैकेट। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस से लिखेंगे, माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 0, 0 आंसर आएगा।
तो नेचर ऑफ द रूट बताने का है, क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। तो हम लोग ऐसा आंसर लिख के बताएंगे, आंसर डॉट नेचर ऑफ द रूट बोले ना, तो ऐसा लिख के बताएंगे। रूट का नेचर क्या है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ द रूट क्या बना, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अभी तक हम लोग सिर्फ डेल्टा फाइंड करते थे, अभी मैंने नेचर क्यों फाइंड करा, बिकॉज हम लोग ने नेचर फाइंड करने बोले। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन, वापस से देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या फाइंड करने का है, डिस्क्रिमिनेंट 2y स्क्वायर, सॉरी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का है, नेचर ऑफ द रूट 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए, पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मेरे को एबीसी रहना चाहिए, इसके लिए कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू y स्क्वायर के पहले कौन है 2 सेमी कॉलन, b इज इक्वल टू -7, जगह ने इसके लिए मैं थोड़ा दूर लिखा क्योंकि y का डंडा आ गया था, सेमी कॉलन, c की वैल्यू कितनी है +2, कितनी है +2। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए तुम्हारे को डेल्टा फाइंड करने का है, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b की जगह पे -7, क्या -7 द होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2, डेल्टा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्या है 49, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 4 टू 8, 8 टू 16, डेल्टा इज इक्वल टू 49 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, 33 बराबर 49 है, उसके सामने प्लस, यानी इसके अंदर डेल्टा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 आया था, डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो मैं डबल से डेल्टा इज इक्वल टू 0 ने लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी डेल्टा इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे डेल्टा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए मैंने लिख के बताया डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा बढ़ा के 0 बढ़ा, डेल्टा बढ़ा क्यों, क्योंकि डेल्टा कितना है 33, इसमें पॉकेट आके किसको खाएगा, डेल्टा को खाएगा, कि जो बड़ा है मैं उसको खाऊंगा, समझ है। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, आंसर डॉट, समझ गया ना, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, समझ आ गया, गई रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल समझ आ गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोला, कंपेयरिंग विथ a m स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट therefore a is equal to m स्क्वायर के पहले जो नंबर दिए वो कौन सा नंबर है 1, सेमीकोलन, b इज इक्वल टू m के पहले कौन है पॉजिटिव 2, c इज इक्वल टू कितना है 9, k इज इक्वल टू कितना है 9। क्या फाइंड करेंगे, उन लोग ने बोले नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोले, तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b की जगह पे 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, डेल्टा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 4 4 9 36, डेल्टा इज इक्वल टू 4 में से 36 से जाता है, 36 में से 4 जाता है ना, कितना बचा 32 बराबर 36, तो उसकी साइन है माइनस, यानी डेल्टा का आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी डेल्टा को 0 से कंपेयर करते हैं, अभी डेल्टा का आंसर क्या है नेगेटिव ना, तो डेल्टा बड़ा है कि छोटा है, डेल्टा छोटा है, डेल्टा नेगेटिव है ना, डेल्टा इज लेस देन 0, अगर पॉजिटिव रहेगा डेल्टा नेगेटिव 32, ये जो नेगेटिव 32 है ना, ये डेल्टा की वैल्यू है, तो हम लोग 0 से कंपेयर कर रहे हैं,
0 बड़ा से -32 बड़ा, 0 बड़ा ना, 0 बड़ा, और ये -32 कौन है, डेल्टा है, समझे ना। तो डेल्टा को 0 से कंपेयर करें तो डेल्टा इज लेस देन 0, समझ रहे ना। देखो -32 है ना, -32 कौन है, डेल्टा, और डेल्टा को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, 0 से। डेल्टा को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, 0 से, यानी डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0। तो आंसर डॉट, नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा, द रूट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट, ये नेगेटिव है ना, बोल देंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, रियल है ही नहीं, मरा हुआ। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट? चलो फोर्थ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर्म द, मना करने पे भी मैं बताया, मेडिकल में बोलिए आप, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ टेक्स्ट में इस तरीके से, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म यानी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और उसका फॉर्मूला आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, या तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अभी कितनी मतलब मोबाइल यूज करेंगे देख लो, मालूम है ना। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। इतने सारे क्वेश्चन है, मैं चारों के चारों क्वेश्चन बताऊंगा, फिलहाल एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये बता रहा हूँ, 0 and 4 क्वेश्चन पढ़ने आता ना, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। तो ये 0 और 4 कौन है, रूट से, 0 और 4 कौन है, रूट से। मेरे को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, तो हम लोग लिख के बताएंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करने बोलेंगे तो क्या जरूरत है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला मत लिखो माइनस बी अपॉन ए, क्या बी और ए मालूम है क्या तुम्हारे को, नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे 0 प्लस का प्लस, बीटा की जगह पे 4, क्योंकि तुम्हारे को अल्फा और बीटा दोनों मालूम है, ध्यान दो भाई। अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 4, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस 4 क्या है, 4। आए समझे, आए कि नहीं समझे। अभी क्या फाइंड करेंगे, अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, अल्फा डॉट बीटा। सी अपॉन ए मत लिखना, क्योंकि एबीसी में मालूम है, अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है। अल्फा कौन है, 0, डॉट यानी मल्टीप्लाई, बीटा कौन है, 4, अल्फा डॉट बीटा, 0 4 द 0, 0 4 द 0, 0 4 द 0। अभी लिखेंगे द रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोले, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैंने सिंबल में बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। therefore एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू 4, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्यों है, 0 इज इक्वल टू 0। आए समझे, इधर तक समझ जाएगा नहीं, आए समझे। लेकिन अभी तक तुम लोग देखो टेक्स्ट पे क्वेश्चन आता है, अगर उन लोग 0 रहते तो लोग 0 लिख के नहीं बताते, तो हम भी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे 0 लिख के नहीं बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर क्या होना चाहिए, मिनिमम पावर क्या होना चाहिए, 2, समझ आ गया ना। और 3 टर्म होना चाहिए, 3 टर्म है, 1 2 3, वो तो 0 इसके लिए हटा दिया, समझ में आ गया भाइयों से रहला तक खत्म नहीं हुआ। आंसर डॉट कैसे लिखेंगे, आंसर डॉट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज जगह नहीं इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया, सेकंड टर्म समझने की कोशिश करो, आ जाएगा, इजी है। सेकंड क्वेश्चन, देखने का कष्ट करो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो, ये तो हो गया। अभी ये 3n माइनस 10 है ना, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखने का कष्ट करो। 3n माइनस 10 सोल्यूशन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड, दिख रहा है अच्छे से, एंड बीटा इज इक्वल टू -10, ये कुछ नहीं है, बीटा इज इक्वल टू क्या है, -10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी तुम्हारे को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का है और अल्फा डॉट बीटा फाइंड करने का है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तुम्हारे को अल्फा भी मालूम है और तुम्हारे को बीटा भी मालूम है, तो अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस का प्लस, बीटा की जगह पे बीटा, बीटा कितना है -10। ओके, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस माइनस -10, अल्फा प्लस बीटा 10 में से 3 गया 7 बराबर 10, उसकी साइन थी -7, क्या है -7। अभी अल्फा प्लस बीटा हो गया, अभी अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना 3 मल्टीप्लाई, बीटा कौन है -10, दो साइन आजू बाजू में रहती है क्या, नो, तो ब्रैकेट अल्फा डॉट बीटा प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 30। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोले ना, हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha dot beta is equal to 0। x therefore डालो, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में therefore डालेंगे, therefore x square minus अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, दो साल आजू बाजू में आ सके देखे क्या, नहीं, तो ब्रैकेट और ये x प्लस अल्फा बीटा कितना -30, दो साल आजू बाजू में देखे आ सके, नहीं, तो ब्रैकेट डालो, इज इक्वल टू 0, खोलो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये बराबर सेम टर्म में, उसका अंदर 0 आ रहा था वाले क्वेश्चन में, तो मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे 0 जैसी चीज है ही नहीं, समझ है। आंसर डॉट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आई थिंक मेरे को सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन में, मतलब पेज ही नहीं, अच्छी बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन 1/2 कॉमा -1/2, अभी तक एंड आ रहा था, कॉमा आ रहा है, कोई बात नहीं, चलता है, समझ है। लेट, ये दोनों कौन है, रूट है, 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट रहती है, एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। फ्रैक्शन में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा ना। चलो देखने का कष्ट करो, अल्फा प्लस बीटा, अभी भी ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है 1/2, प्लस की जगह पे प्लस, बीटा कौन है -1/2। क्या दो साइन आजू बाजू में आज तक के कभी देखे नहीं ना, तो ब्रैकेट डालो,
therefore डालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, therefore अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा सेम है 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, क्या आंसर है? अरे बोल, जीरो। डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत क्या? 1/2 माइनस 1/2, क्या आंसर है? जीरो। समझे ना आपका? 1/2 माइनस 1/2 जीरो। अभी नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी समझ रहे ना? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माफी के लिए अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, डॉट यानी मल्टीप्लाई, डॉट यानी मल्टीप्लाई, क्योंकि एज की थोड़ी मालूम है तो मैं लिख रहा हूँ जैसे 1/2 मल्टीप्लाई, तो बोर्ड में आ गया ना मस्ती में जाके 1/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/2। आसिया आज तक के कभी दो साइन देखिए आजू बाजू में? नहीं ना, तो ब्रैकेट डालना। समझ गए? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2, पहले हाँ 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4, अभी माइनस 1/4। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो। डॉट बीटा यानी अल्फा बीटा एक ही मतलब है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली? जीरो। समझे ना? एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना मिला? माइनस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। दो साइन आपके आजू बाजू में देखी तो ब्रैकेट डाल देंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस जीरो एक्स हटा देंगे। क्यों हटा दूंगा? ये क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि ये जीरो है। समझते ना? जीरो लोग क्वेश्चन में भी लिख के नहीं देते, तो हम क्यों लिख के रखे? हटा दो। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। सबसे बड़ा पावर क्या आना चाहिए? स्क्वायर। ये फ्रैक्शन में चलेगा, कांस्टेंट नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उन लोग हम लोग को डिसाइड करने नहीं बोले, उन लोग हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन गई। समझ में? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। मैं लिख के बताऊं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, जीरो मतलब जीरो एक्स पूरा हटा देंगे। हाँ पूरा हटा देंगे, जीरो एज नो वैल्यू ना। अरे जीरो और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई है, जीरो एक्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, जीरो हट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू जीरो। समझ गए ना? मैं इधर बता रहा हूँ, देख लो, फिर भी सामने बता रहा हूँ, जो ये लोग के डाउट बता रहा हूँ। इधर देखो, अगर ऐसा रहता ना एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन उन लोग डायरेक्ट ऐसा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा आता है। अगर उन लोग बोलेंगे हम लोग को ऑर्डर में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसा लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। समझ है? अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। जब उन लोग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में जीरो लिखने वाले नहीं होते, तो मैं कौन? समझ है? अंडरस्टूड कि जीरो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है, बड़ा से बड़ा पावर 2 होना चाहिए। बड़ा से बड़ा पावर कितना होना चाहिए? 2। और पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ है? पावर नेगेटिव में होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, पावर रूट में भी नहीं होना चाहिए। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जगह नहीं है तो भी मैं कराऊंगा। ये सब आ गया कि किसी को डाउट है? कितना हाथ उठाए? सेम क्वेश्चन बता रहा हूं, देख लो। थर्ड, दो रूट दे रहे लोग, 1/2 माइनस 1/2। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। एक बुक है तो दो, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू है -1/2। तो सर आजू बाजू में रहती है क्या? नहीं, तो ब्रैकेट डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी अल्फा प्लस बीटा हो गया। अभी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2 डॉट यानी मल्टीप्लाई -1/2। महरीन, दो साइन आजू बाजू में नहीं रहते, इसके लिए ब्रैकेट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में नो बड़ा नो छोटा। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus alpha plus beta x plus अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सबको आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 0, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना मिला 1/4 माइनस 1/4, दो साइन आजू बाजू में रहती, ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये 0 वाला नंबर है तो 0 को हटा देंगे, प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन डिसाइड करने नहीं बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोले। आंसर डॉट कैसा लिखेंगे? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये कुछ नहीं, आ गया समझ में? आ गया? जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, 4 क्वेश्चन बता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। हम लोग को रूट दिए लोग ने 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। ये दोनों कौन है? रूट है। ये दोनों कौन है? रूट। तो हम लोग बताएंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। बीटा कितना है? बीटा कितना है 2 प्लस रूट 5। बीटा कितना है 2 प्लस रूट 5। प्लस है ना तो ब्रैकेट में डालते हैं, अगर ये माइनस होता तो मैं ब्रैकेट डाला होता। ओके, ये जो है ना मैंने प्लस लिखा ना, अगर ये माइनस होता ना तो मैं ब्रैकेट डालता। ये जो ये प्लस है ना, मैंने ये प्लस लिखा, अगर उसी जगह पे ये माइनस होता ना तो मैं ब्रैकेट डालता, समझ आए? लेकिन ये प्लस में ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कौन है 2 माइनस रूट 5 डॉट यानी क्या मल्टीप्लाई, बीटा कौन है 2 प्लस रूट 5। अभी ये ना बाइनोमियल है, इन लोग को ऐसा नहीं रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। क्या में रखेंगे? ब्रैकेट में। समझ आ गया? अब देखो ये वैसा फॉर्म है, इधर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से ये भी अल्फा डॉट बीटा, देखो ये पूरा पूरा सेम है, इधर माइनस है इधर क्या है प्लस है, तो ये 2 और 2 क्या बनेगा 2 द होल स्क्वायर, क्या बने 2 द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर, रूट 5 द होल स्क्वायर। समझ गए ना? ये फॉर्म में बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ गया? 2 2 सेम है द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 5 सेम है द होल स्क्वायर। अल्फा डॉट बीटा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5। अल्फा डॉट बीटा 4 माइनस 5 1 बराबर 5 है, उसकी साइन है माइनस। समझ आ गया? ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का है। आप क्या समझ रहे ना? ये माइक म्यूट नहीं हुआ है। The required quadratic equation is x square
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस आवाज आ रही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है -1, दो साल आजू बाजू में नहीं देंगे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। आंसर डॉट the required quadratic equation is x square minus 4x minus 1 is equal to 0। मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, देखो ये तुम अपने माइक म्यूट रखो, नहीं तो तुम लोग को सबको डिस्टर्बेंस होगा। हाँ रिकॉर्डिंग बंद करो, जो नहीं सीखते उनको कुछ नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सीखने को नहीं मिलता, बेचारे लोग पुअर लोग रहते। चलो 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का है। ये एक रूट है और ये एक रूट है, एक रूट अल्फा दूसरी रूट बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5। चलो पहले हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 5। ओके ये क्या है प्लस है, तो प्लस की जगह पे प्लस। बीटा प्लस है ना तो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, माइनस होता मैं ब्रैकेट लिखता। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल है सब। बीटा कितना है 2 प्लस रूट 5 अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल 2 प्लस 2 4। अभी अल्फा प्लस बीटा हो गया। अभी अल्फा डॉट बीटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 5। अभी मल्टीप्लाई है और ये बाइनोमियल है तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट। अभी देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, मतलब 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 एग्जैक्ट सेम है, खाली फर्क क्या है इधर माइनस है इधर प्लस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी। इन लोगों का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फा डॉट बीटा 2 सेम है द होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बना माइनस प्लस माइनस रूट 5 सेम है द होल स्क्वायर। अल्फा डॉट बीटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 अल्फा डॉट बीटा 4 माइनस 5 1 बराबर 5 उसकी साइन है माइनस है ना। आंसर नहीं अभी वो लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना -1 प्लस और माइनस आजू बाजू में नहीं देते ब्रैकेट इक्वल टू 0। therefore एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। आंसर डॉट the required quadratic equation is x square minus 4x minus 1 is equal to 0। समझ में आ गया मार्क्स? तुम लोग सबको समझ में आ गया ना? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज हाथ उठा के मेरे को बोलो। लिख रहा हूँ एक थॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल स्टार वाला है, समझने का कष्ट करो। इधर देखो सम ऑफ the roots of a quadratic equation। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ sum of the root of the quadratic equation is double the product फाइंड के की वैल्यू फाइंड करने का। इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस
k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देख लो, जिसके पास टेक्स्ट बुक अपनी टेक्स्ट बुक में देख लो फटाफट। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, देख ले दो सब जन। रेडी, रिकॉर्डिंग चालू करें। सुनो, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट। उन लोगों ने हम लोग क्वेश्चन में बोल दिए सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इज यानी इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। उन्होंने क्वेश्चन में दे दिए फाइंड के, तुम्हारा के फाइंड करने का, के इधर भी है और इधर भी है। फाइंड के इस इक्वेशन इज ये। तभी देखो सोल्यूशन, पहले इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर किधर है? ये है ना। स्क्वायर के बाद कौन देखते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन है? एक्स। कांस्टेंट नंबर कौन है? ये पूरा कांस्टेंट नंबर। आई रिपीट, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट एक्स है, समझे? अल्फाबेट कौन है? एक्स, ये एक्स है। उसके बाद कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर के प्लस 3। ओके, फिर क्या करेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, कंपेयरिंग कर रहे, एक्स स्क्वायर के पहले कौन है? 1, a इज इक्वल टू 1, इतना समझ में आ गया? सेमी कॉलन। b इज इक्वल टू एक्स के पहले कौन है? -4k। एक्स से पहले कौन है? -4k। समझ में आ गया? b की वैल्यू है -4k। b की वैल्यू क्या है? -4k। सेमीकोलन। c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव k प्लस 3, तो प्लस से लिखते हैं k की वैल्यू। समझ में आ गया? आई रिपीट, एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, यानी a की वैल्यू 1, एक्स के पहले है -4k, -4k, तो b की वैल्यू है -4k। सेमीकोलन। c की वैल्यू क्या है? k प्लस 3। अभी उन्होंने क्वेश्चन में हम लोग को गिवन में क्या दिए? सम ऑफ द रूट। यहाँ पे रूट की बात हो रही है, क्या रूट दिख रहा है किधर भी? नहीं, तो हम लोग को बताएंगे लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने रूट का नाम क्या दे दिया? अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब सॉल्व करके बताएंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या हिंट दिए? सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट किसको बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा, है ना। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यानी इज इक्वल टू डबल यानी 2, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। डबल द प्रोडक्ट, डबल द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट यानी रूट का प्रोडक्ट। रूट का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अल्फा डॉट बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा। समझ में आ गया? सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अल्फा प्लस बीटा, इज यानी इज इक्वल टू डबल यानी 2, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे तो समझ में आता है। 2 इन लोग दोनों, इन लोग के बीच में मल्टीप्लाई है। डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कौन? किसका प्रोडक्ट बोल रहे? रूट का प्रोडक्ट, अल्फा डॉट बीटा। समझ आ गया? ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन। क्यों मैंने गिवन लिया हूं? क्योंकि इन लोग ने क्वेश्चन में ये दिए। समझ आ गया? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करो। फाइंड कर सकते हैं ना? अल्फा प्लस, तुम्हारे को ना अल्फा मालूम है ना बीटा मालूम है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a, क्योंकि एबीसी मालूम है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस का -b/a, मैं एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है? -4k, 2 साल आजू बाजू में नहीं रहेगी, अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1। समझ आ गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस से लिखेंगे 4k, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4k। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? आए समझ में? अभी अल्फा डॉट बीटा एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है? k प्लस 3, और a की वैल्यू कितनी? 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती है, k प्लस 3। समझ आ गया? ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 हो गई सावेज, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, तुम्हारे को तो k की वैल्यू फाइंड करने का है, ये गिवन है ना,
तुम्हारे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई 4k, तो इसकी जगह पे 4k, इक्वल की जगह पे इक्वल टू, 2 की जगह पे 2, अल्फा डॉट बीटा भी मालूम पड़ गया k+3। समझ आ गया? तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन लोग के अंदर बढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4k। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4k। समझे? इक्वल टू जगह पे इक्वल टू 2 2 और अल्फा डॉट बीटा के बीच में कौन है? मल्टीप्लाई। इधर कौन है? मल्टीप्लाई। तो मैं डाल रहा हूँ ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट डाल रहा हूँ? क्योंकि अल्फा डॉट बीटा ना बाइनोमियल है। अल्फा डॉट बीटा क्या है? बाइनोमियल। ध्यान दो, तुमको सॉल्व करके बताने गए। k+3 समझ आ गया? आगे समझे? हमारा एम है k की वैल्यू फाइंड करने का। 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 6। समझ आ गया? therefore 4k प्लस 2k इधर आएगा तो -2k, क्योंकि नंबर अल्फाबेट को अल्फाबेट के पास लाया। इक्वल टू के बाद 6, 4k में से 2k गया, 2k इज इक्वल टू 6। therefore k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 6। therefore k इज इक्वल टू 3। समझ आ गया? द वैल्यू ऑफ k इज 3। समझ आ गया आंसर डॉट? मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, एक बार वापस से बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, देखो स्टार वाला है, देखो अच्छे से। इजी है, हार्ड नहीं है, समझ ना? सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट, इज डबल द प्रोडक्ट। कितना अच्छा हिंट उन लोगों ने दे दिया गिवन। फाइंड के इफ इक्वेशन इज, क्या दी इक्वेशन? x² माइनस 4kx प्लस k+3 इज इक्वल टू 0। ये x है। सोल्यूशन, पहले इक्वेशन लिख के बताओ। x² माइनस 4kx प्लस k+3 इज इक्वल टू 0। ABC बताने के लिए क्या करेंगे? सम कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट x² के पहले जो नंबर, ये कौन सा नंबर है? 1, यानी a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, b इज इक्वल टू x से पहले कौन है? -4k, -4k सेमीकोलन। c की वैल्यू कितनी है? k+3। c की वैल्यू कितनी है? k+3। आ गया समझ में? अभी सम ऑफ द रूट दिख रहा है अल्फा बीटा? नहीं, तो हम लोग अज्यूम करके बताएंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन। क्यों मैं लिख रहा हूं गिवन? क्योंकि लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए। ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? चलो अब ये लिखेंगे, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अल्फा प्लस बीटा इज यानी इज इक्वल टू डबल यानी 2 मल्टीप्लाई दैट प्रोडक्ट यानी रूट का प्रोडक्ट। रूट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा। तो 2 के बाद में जो मल्टीप्लाई आता है वो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इन लोग के बीच में मल्टीप्लाई रहता है। ये इक्वेशन नंबर 1। ना मेरे को अल्फा प्लस बीटा मालूम है, ना मेरे को अल्फा डॉट बीटा मालूम है, ना मेरे को अल्फा की वैल्यू मालूम है, ना मेरे को बीटा की वैल्यू मालूम है, लेकिन मैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूले से बना सकता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? -4k, 2 साइन आजू बाजू में नहीं रहती, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस से नीचे 4k, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? k+3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1, k+3, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती। समझ आ गया? सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ये जो है ना, तुम्हारे को अल्फा प्लस बीटा भी मालूम पड़ गया, अल्फा डॉट बीटा भी मालूम पड़ गया। 2 क्या है? 2 तो 2 है। तो अल्फा फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4k। महरीन समझ रही ना? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4k, इक्वल टू जगह पे इक्वल टू
2 की जगह पे 2 और इन लोग के बीच में कौन है मल्टीप्लाई, इसके लिए मैं ब्रैकेट लिखूंगा अल्फा डॉट, हाँ अल्फा डॉट बीटा कौन है, अल्फा डॉट बीटा कौन है k+3, अल्फा डॉट बीटा कौन है k+3, therefore 4k is equal to 2 into k, 2k plus 2 3 are 6, 2 3 are 6, 4k plus 2k इधर आ जाता हूँ minus 2k is equal to 6, 4k में से 2k क्या 2k is equal to 6, k is equal to 6 upon 2, 2 1 2, 2 3 6, therefore k is equal to 3, answer dot find k बोले ना, k is equal to 3, समझ आ गया जो मैं लिखने भूल गया।